जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो 31 मार्च 2025 को जिनका भी कॉन्ट्रैक्ट या टाइम पीरियड खत्म होना था, उन सभी के लिए लगभग लेटर जारी हो चुके हैं कि अब इनका टाइम पीरियड नहीं बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चारों तरफ यही इन्फॉर्मेशन है कि कौशल रोजगार निगम से लगातार कर्मचारी हटाए जा रहे हैं। लेकिन आज एक नया लेटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कच्चे कर्मचारी लगा लीजिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम वाले लगा लीजिए। अब एचकेएन का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बढ़ेगा 31 मार्च 2025 के बाद कौशल रोजगार निगम बदलाव, नया लेटर, नए नियम लागू। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7/4/2025 का ये लेटर है हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की तरफ से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि सीईओ हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंचकुला से है, टू ऑल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हेड डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑल डिवीजन कमीशन अंबाला, करनाल, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक एंड गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन इन स्टेट ऑफ हरियाणा। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, इन सभी को ऑल चेयरमैनशिप सीईओ, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटीज, ऑल डिप्टी कमिश्नर डीसी को भी इन सभी को लेटर भेज दिया है। रिगार्डिंग क्या है, मैं रिगार्डिंग आपको पहले दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर डिप्लॉयमेंट थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कौशल रोजगार निगम मैन पावर लगी हुई है, उनका टाइम पीरियड बढ़ाने के रिगार्डिंग, जो कि एक रेफरेंस नंबर भी साथ में अटैच किया गया है 80/18 डेट जो कि 25/3/2025 का है, उसको यहाँ पर हवाला देते हुए बोल दिया गया है। मैं इसको हिंदी में कर लेता हूँ, क्या क्या नियम है जिससे टाइम पीरियड अब एक्सटेंशन हो जाएगा या बढ़ जाएगा। मैं तो को हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके अंदर क्या बोला गया है, यह है कि कार्यालय के पत्र ज्ञापन संख्या 80/18 दिनांक 25/3/2025 के संदर्भ में उसका हवाला देते हुए, जिसमें तैनात जनशक्ति के अनुबंधों के विस्तार के लिए वित्त विभाग से नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में बोर्ड निगम उपक्रमों से विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं। मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। पहला है, राज्य सरकार के अगर कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं करने वाले बोर्ड निगमों उपक्रमों को रिक्त पदों के विरुद्ध एचकेएन के माध्यम से सुविधात्मक जनशक्ति की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन लेने की छूट है। क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन है, पहले एक लेटर जारी हुआ है जिसके अंदर ये बोल दिया गया था, अगर कोई भी डिपार्टमेंट अपने कर्मचारियों का टाइम पीरियड बढ़ा रहा है तो उसको वित्तीय विभाग से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। लेकिन अब इसमें ये बोल दिया गया है, जो जिनका अपना बोर्ड का विभाग का अपना खुद का बजट होता है और वो टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए उस पर डिपेंड नहीं है, तो उनको बोल दिया गया है, उनको छूट है, वो टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं, बसरते 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 ऐसी नियुक्तियां स्वीकृत पदों को अधिकतम सीमा के भीतर हो। क्योंकि सैंक्शन पोस्ट पर ही आप बढ़ा सकते हो। उसके अलावा नंबर 2 क्या बोला गया है, ऐसे मामलों पर जहां स्वीकृत पदों से अतिरिक्त, यहाँ पर डायरेक्ट बोल ही दिया था, ऐसे मामले में जहां स्वीकृत पदों से अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है, विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार वित्त विभाग की यहाँ एचडीपीआई शाखा से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। यहाँ पर ये बोल दिया है, अगर आपको अतिरिक्त कर्मचारी चाहिए सैंक्शन पोस्ट से ज्यादा, तो आपको परमिशन लेनी होगी। नंबर 3 पर क्या बोला गया है, एचकेएन से के माध्यम से मौसमी मानव शक्ति की नियुक्ति के लिए, जैसे यहाँ जो धान की या पैडी सीजन को ध्यान रखते हुए, जो यहाँ मार्केट कमेटी में डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि गेट पास वगैरह काटने के लिए अलग से 1 या 2 महीने के लिए जो सीजनी कर्मचारी लगाए जाते हैं, उस पर क्या बोला गया है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, चौकीदार, ऐसे मौसमी मानव शक्ति के वित्त विभाग से एक मुश्त मंजूरी पहले ही प्राप्त कर ली गई है। तद अनुसार बोर्ड निगम उपक्रम वित्त विभाग से आगे की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपनी आवश्यकता के अनुसार एचकेएन के माध्यम से मौसमी संविदात्मक मानव शक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। और इसके अंदर डायरेक्ट बोल दिया गया है, उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए संबंधित बोर्डों, निगमों और उपक्रमों को निम्नलिखित प्रस्तुति करना आवश्यक है, जैसे विवरण, स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमा के भीतर रिक्त पदों पर एचकेएन के माध्यम से सुविधात्मक जनशक्ति की नियुक्ति। टिप्पणी क्या बोली है इसके अंदर में, विवरण के अलावा एक प्रमाण पत्र लेना होगा जिसमें यह कहा गया है कि संबंधित संगठन को राज्य सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं मिल रही है, जिससे ऐसे कार्यों के लिए पूर्व एफडी अनुमोदन लेने की छूट मिल जाती है। स्वीकृत पदों से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्ति के लिए वित्त विभाग से प्राप्त सहायक दस्तावेज अनुमोदन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। एचकेएन के माध्यम से जनशक्ति की मौसमी नियुक्ति के लिए सहायक दस्तावेज यह पुष्टि करता है कि मौसमी जनशक्ति नियुक्ति के लिए वित्त विभाग से पूर्व में एक बार अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। यहाँ पर ये इंग्लिश में, अंग्रेजी में बोल दिया गया है, या डिस्क्रिप्शन बोल दी गई है, इन व्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव बोर्ड कॉर्पोरेशन अंडरटेकिंग आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग। यह रिमार्क्स इनके बारे में मैं आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, लेकिन यही इनकी इसके अंदर ये बोला था। लेकिन उसके अलावा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर एक और अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कच्चे कर्मचारी का अनुबंध बढ़ाने या बढ़ा सकेंगे, बजट नहीं ले रहे बोर्ड निगम, स्वीकृत पदों से अधिक की नियुक्ति मामलों में विभाग को वित्त विभाग से लेनी होगी मंजूरी। ये पहले ही अखबार के न्यूज़पेपर में ये पहले ही आ चुके हैं। बिजली निगम व मार्केट बोर्ड मौसमी जरूरतों के अनुसार अनुबंध पर रख सकते हैं कर्मी। यहाँ अध्यापक संघ ने एचकेएन के तहत लगे शिक्षकों को हटाने प्रक्रिया विरोध। जी हाँ दोस्तों, लगातार जो कर्मचारी हटाए जा रहे हैं या हटाए गए थे, उन सभी पर लगातार विरोध जताया गया था। यहाँ पर वे अपना पूरा सहयोग देते हैं, लेकिन उन्हें मैटरनिटी, सीसीएल, पैटर्निटी लीव जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही। सरकार की ओर से बकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि उपलाभ महिला कर्मचारियों को दिए जाने आवश्यक है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि उक्त अधिकार यहाँ भी दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।